नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में शराब घोटाले मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया जाएगा। और दरअसल सीबीआई ने इस मामले में ईडी को दस्तावेज सौंपे हैं और सीबीआई ने शराब घोटाले से संबंधित एफआईआर और अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दी है। लिहाजा अब उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। लड़ रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से नौजवान जूझ रहा है, लड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल को चिंता है कि महंगाई कैसे दूर होगी, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, देश दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा। आपको चिंता है, लुकआउट लुकआउट करिए, लुकआउट। आपको देश की जनता 2024 में पूरे देश से ऑल आउट। थोड़ी देर पहले खबर आई है कि मनीष सिसोदिया और उनके साथ जो एक्यूज्ड लोग हैं उस एफआईआर में, सीबीआई की एफआईआर में, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोग और प्रवक्ता उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। हमारा मानना ये है कि ये कानूनी, सामान्य कानूनी प्रक्रिया है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सीबीआई जिसके खिलाफ कभी कोई इंक्वायरी करती है और उनको लगता है कि तुरंत उसकी गिरफ्तारी होने वाली है या कर सकती है सीबीआई, तो उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होता है। एक नॉर्मल कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन हर बार की तरह जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए अपने आप को विक्टिम दिखाती है, ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। कुछ यही चीजें उन्होंने सदर जैन जब गिरफ्तार हुए थे तब भी ये दिखाई थी। तब भी बोला था कि बीजेपी डर गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन क्या हुआ? अल्टीमेटली ईडी की वजह से नहीं, सीबीआई की वजह से नहीं, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से आज लगभग 3 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है। और कुछ यही आशंका तो मनीष सिसोदिया जी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जताई थी कि मुझे हो सकता है गिरफ्तारी हो सकती है मेरी। अगर कोई किसी ने भ्रष्टाचार किया हो और उनको मालूम है कि कोई दस्तावेज मेरे खिलाफ जा रहे हैं, तो उनको आशंका अंदर से हो जाती है। लड़ रहे हैं महंगाई से, बेरोजगारी से नौजवान जूझ रहा है, लड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल को चिंता है कि महंगाई कैसे दूर होगी, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, देश दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा। आपको चिंता है, लुकआउट लुकआउट करिए, लुकआउट। आपको देश की जनता 2024 तो अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में आमने सामने है और शराब नीति एक बार फिर से सुर्खियों में है। चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। और हमारे साथ सुरेंद्र सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, संजय मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आपको? जी 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 जी। देखिए, सीबीआई कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा रही है। कह रही है कि ये पूरी राजनीति से प्रेरित सीबीआई जांच है और कहीं ना कहीं बदले की भावना से की जा रही है। देखिए दीक्षित जी, सबसे पहली चीज तो है कि आम आदमी पार्टी जो है ना, पूरे जो है झूठ का जो है ना फैक्ट्री लगा रखा है। मशीन जो है ना उनके पास है इसकी। अब आप देखिए, ये जो लोग जो नोटिस जारी किया गया है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि सीबीआई चाहे ये ईडी जो है पहली बार कोई ऐसी कार्रवाई कर रही है। तमाम सरकार में ऐसी ये चीज होती रही है। और अभी संजय सिंह जी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि 20 से 25 साल से जो लोग बाहर भागे हुए उनका नाम ले रहे थे। अरे हमारी सरकार तो 8 साल से है, हम तो कोशिश करके उनको देश के अंदर लाने का प्रयास करके और उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। अब तक करोड़ों रुपया जो है हम लोगों ने पकड़ के सरकार के खजाना में लाने का कोशिश किया हमने। चलिए सुरेंद्र जी
संजय मिश्रा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। संजय जी, जी तमाम आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप भी अब सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर कसते हुए नजर आ रहे हैं कि पहली बार नहीं है। नहीं, ये साबित करने की आवश्यकता है क्या? और ये आवश्यकता है तो मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, जी। सुरेंद्र जी बोलिए तो अपने ही पन्नों को पलट लें। यही भारतीय जनता पार्टी ने कितने जोर शोर से आवाज उठाई थी, मुकुल रॉय चोर है, मुकुल रॉय चोर है, नारदा शारदा। शुभेंदु अधिकारी आज कौन है? टीएमसी का बंगाल का नेता शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी का विधानसभा सदन का नेता है या नहीं है? मुकुल राय जब बीजेपी में आ जाते हैं तो पाकसाफ हो जाते हैं, ईमानदार होते हैं, वापिस टीएमसी में चले जाते हैं तो फिर बेईमान हो जाते हैं। तो इनसे पूछिए येदुरप्पा कहाँ है, येदुरप्पा जी का क्या हाल है, इनसे जरा पूछिए बीजेपी वालों से। चलिए उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे, मुद्दे पर आते हैं। इनसे ये पूछिए जी। इनसे ये पूछिए कि जो इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसकी जांच कब होगी और कौन करवाएगा? लेकिन अभी तो समय यह है फिलहाल कि दिल्ली की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई है, देखिए आरोप प्रत्यारोपों का दौर से निकलकर जो सत्य है उस पर भी बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल तथ्य पे बात करने को आम आदमी पार्टी तैयार है। तो कैसे भाग रही है भारतीय जनता पार्टी? तथ्य से इसलिए भाग रही है कि नगर निगम का चुनाव इन्होंने टाल दिया। अरविंद केजरीवाल के कामों का खौफ इनके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है क्योंकि दिल्ली की 2 करोड़ 2.5 करोड़ जनता एक हो करके अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। लेकिन सर संजय जी एक चीज मेरे दिमाग में आ रही सर, अगर दिल्ली में विकास ना हुआ तो होता तो आखिर पंजाब में ये दिल्ली मॉडल लेके गए थे और वहां पर लगभग 92 सीटों से जीत दर्ज की है। भाई पंजाब की जनता ने तो दिल्ली मॉडल को देखकर ही वोट किया है और दिल्ली मॉडल को देखते हुए 92 सीटों पर जीत दर्ज की है। दीक्षित जी, मैं जवाब दूं इनका? जी देखिए, केजरीवाल जी 2011 में जब आंदोलन दिल्ली के अंदर जब शुरू हुई थी तब इन्होंने देश की जनता से कहा था कि हमसे बड़ा ईमानदार आदमी कोई नहीं है, हम इस देश को बदलने के लिए आए हैं, हम इस देश को सबसे ईमानदार सरकार और इस देश को सबसे अरे सर सुरन जी ये बातें नहीं देखिए, नहीं, वादे तो देखिए, अगर घोषणा पत्र जो भी पार्टी घोषणा पत्र लेके आती है उस घोषणा पत्र में से 5% भी काम कर लिए जाए ना तो आम जनता की सारी परेशानियां कम हो जाएंगी। हाँ दीक्षित भाई सुनिए, इन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अगर दोषी पाया गया या गलत पाया गया हम पार्टी से तुरंत उनको निकाल देंगे। ये केजरीवाल जी ने कहा था और पूरा देश ने सुना। और आज आप देखिए सत्येंद्र जैन जी के ऊपर साबित हो गया आरोप, करोड़ों का हेराफेरी, जेल में है। क्या सत्येंद्र जैन जी को क्या निकाला क्या पार्टी से? और अब तो हालत ये है कि उनकी मानसिक हालत खराब हो, केजरीवाल जी को पहचानने से इनकार कर गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई किया क्या? और जब मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लगा उससे पहले केजरीवाल जी क्या कोई भगवान थे क्या कि इन्होंने ये कहा कि अब तो सत्येंद्र जैन जी गए, अब मनीष सिसोदिया जी भी जाएंगे? ये कोई भगवान तो नहीं थे ना, इनको भविष्यवाणी तो कहीं से हुआ नहीं ना। संजय जी चलिए जवाब ले लेते हैं। जवाब संजय जी। इनकी आवाज तो एक साफ नहीं है, लेकिन इन्होंने जो आरोप लगाए हैं आप इनसे सिर्फ ये सवाल पूछिए कि मनीष सिसोदिया के ऊपर एक आरोप लगाया गया, ये आरोप सिद्ध तो नहीं हुआ है, लेकिन आज हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं उनसे ये पूछिए कि वो तड़ीपार घोषित हुए थे या नहीं हुए थे? क्या भारतीय जनता पार्टी आज भी उन्हें तड़ीपार मानकर चलेगी? आप इनसे ये पूछिए कि आज के देश के प्रधानमंत्री और तब के गुजरात के मुख्यमंत्री पे आरोप लगे थे या नहीं लगे थे? इनसे पूछिए। ये जब विपक्ष के नेताओं पे आरोप भी इन्हीं का, सजा भी इन्हीं का, तो ये सारी फैसले भी ये सुना देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है और आम आदमी पार्टी की के जो बौखलाहट है इनके दिमाग में बैठी हुई है। और पंजाब की जीत के बाद तो ये पागल हो गई है भारतीय जनता पार्टी। इन्हें यह लग रहा है कि देश में अब आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गई है और आम आदमी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी कहीं भी टिक नहीं पा रही है।
आज जो मुद्दे की बात ये कर रहे थे साहब, हेलो जी जी जी, बात पूरी करिए अपनी। बात कर रहे थे, जो घोषणा पत्र की बात कर रहे थे, आप सुरेंद्र जी से पूछिए 2013 के नरेंद्र मोदी जी के भाषण को ये जरा दोबारा सुन ले, या नरेंद्र मोदी जी दोबारा बोल दे जनता के बीच आकर कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, व्यवसाय दूंगा, नौकरी दूंगा। आप इनसे बोलिए कि काला धन लेकर के आऊंगा, 15 लाख रुपए ये लोगों के हमने आ जाएंगे, घरों में आ जाएंगे। आप इनसे पूछिए कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और भ्रष्टाचार खत्म करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक और सांसद हैं, उनमें कितने किन किन केसों में लिप्त हैं और क्या क्या आरोप उन पे है, जरा उनसे पूछिए कि परसेंटेज उसकी कितनी है। आप आरोप किसी और पे लगाना बहुत आसान है। आप आरोप लगाते रहिए। आपने 28 विधायकों पे आरोप लगाया एक साल में। संजय भाई ने जो आरोप लगाया है, जबरदस्ती आपकी मैं सत्ता उसका है, एक एक करके जवाब देता हूँ। सत्ता के मद में आप सूर हैं। आप जिसको उठा के बंद करना है बंद कर दीजिए, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप पहले आरोप सिद्ध करिए ना। इन्होंने कहा कि गुजरात के अंदर जो आरोप लगा था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर और अमित शाह जी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के मामले में उनको बरी किया है। ये भूल गए हैं क्या? अभी कुछ ही दिन पहले तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या केजरीवाल जी? ये पूछिए आप इनसे, केजरीवाल जी बड़े हैं क्या? उनसे सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हुई है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट हो गई है क्या? बीजेपी हमने सुप्रीम कोर्ट मान रही है, आज आप देश का नाम देखिए, हमने तमाम ऐसे विकास करने का काम किया। चलिए एक एक करके चलिए संजय जी संजय भाई, आपकी बात मैंने सुन ली, आप हमारी बात जवाब ले लीजिए। चलिए सुरेंद्र जी, काला धन, चलिए काला धन और गोरा धन की यहाँ बात नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, यहाँ पर दिल्ली से मुद्दे क्यों भटका रहे हैं आप? दिल्ली के मुद्दे से पूरे देश के अंदर पहले एक एम्स हुआ करते थे। अरे विकास कार्यों की बात बाद में कर लेंगे, अभी 2024 में चुनाव है, तब ये सारी उपलब्धियां गिनाइएगा। हाँ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चलिए सुरेंद्र जी चलिए 24 में चुनाव है, तब ये सारी उपलब्धियां गिनाना आप, थोड़े से वोट बैंक बढ़ जाएगी। ठीक है, आज मैं दिल्ली के मुद्दे में कि इनकी बौखलाहट क्यों है और दिल्ली में ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार की तरह जो 200 यूनिट फ्री बिजली देकर के उन्हें राहत पहुंचाने का काम किया है, ये इनकी बौखलाहट है। 20,000 लीटर पानी देकर के गरीब लोगों को भी एक मान सम्मान से जीने का जो अधिकार दिया है, वो इनकी बौखलाहट है। जो यहाँ पे लोगों को व्यवसाय रोजगार की व्यवस्था कर रही है आम आदमी पार्टी, ये इनकी बौखलाहट है। ये इनकी बौखलाहट है। संजय भाई, आप सुनिए, आपने कहा था केजरीवाल घर घर जो है ना हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन आपकी बौखलाहट ये है कि घर घर जो है हम काम पहुंचाने का काम किया। अरे एक एक करके बोल लीजिए जनाब। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी इस दारू कांड में फंस गए। उन्होंने करोड़ों का हेरा फेरी करके गलत तरीका से लाइसेंस देके जो रिहायशी इलाका था, जहां पर शिक्षा और जहां पर अच्छी चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहां पे आपने दारू का ठेका खुलवाने का काम किया। और आप फिर जब आपको लगा कि आप फंस गए हैं, तो आपने क्या क्या यू टर्न लेके आपने पूरा जो है नीति को ही बदल दिया। शराब नीति को बदल के फिर आप पुराने नीति पे चले गए। आप क्यों अपनी नीति को बदला? आपने ऐसा क्यों किया? आप जब आपने हर जगह ठेका खुलवाने का काम किया तो आप रहने देते। जब आपने हेराफेरी नहीं किया, फिर आपको दिल्ली की जनता जो है आपको सबक सिखाती। और जहां तक आपने कहा कि पंजाब के अंदर आप जो है 90 सीट के साथ जो है सरकार बना लिए, आप भूल गए क्या? 5 स्टेट में हमारी सरकार, अभी 5 जगह चुनाव हुई, 4 जगह हमारी सरकार बनी, 4 जगह आपकी जमानत जब्त हो गई। आप इसको भूल गए क्या? पंजाब में आपकी सरकार इसलिए बन गई क्योंकि वहां कांग्रेस की नाकामी थी और हमारा वहां कुछ नहीं था। और आज चलिए सुरेंद्र जी, ये बात आपने अगर मान ली तो ये अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि नहीं सुरेंद्र जी देखिए, थोड़ा सा वहां पर मुझे लग रहा है किसान आंदोलन की भी आंच पहुंची है, इसीलिए शायद आपको 2 सीटें मिली हैं पंजाब में। नहीं सर, मेरी बात तो इससे पहले भी कुछ नहीं था। वहां तो पंजाब में मैं जीरो था। आज हमारा कम से कम पूरे पंजाब में हमारा कार्यकर्ता काम करने लगा और आने वाला
लेकिन कहूंगा बहुत देर कर दी सनम आते आते। आम आदमी को उखाड़ के फेंकेगी वहां हाँ, से। लेकिन सुरेंद्र जी यही कहूंगा कि बहुत देर कर दी सनम आते आते, थोड़ा पहले कर लेते तो 2 से 4 सीटें हो जाती। हाँ वो ठीक है। हाँ। देखिए गलती से ही सीख होता है। हाँ सीखा जाता है। हाँ और हमारे देश, हम तो पूरे देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश की सेवा करने में लगे हुए हैं। और ये चलिए सुरेंद्र जी, बिल्कुल। कांग्रेस हो या टीएमसी हो, ये लोग सिर्फ जो है घेराखोरी करने में लगे हुए हैं। देश की जनता देख रही है इस बात को। आप देखिए अभी कुछ चलिए मैं थोड़ा सा समय का अभाव है सुरेंद्र जी मानता हूं बीजेपी की उपलब्धियां ज्यादा हैं, गिनाते गिनाते आपको समय लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है। एक फाइनल में कमेंट लेना चाहूंगा संजय मिश्रा जी से। संजय मिश्रा जी, एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा मैं आपका इसी मुद्दे को लेकर। फाइनल कमेंट दिए है हमारे। हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह की राजनीति नहीं कर पाएंगे। हमारा मकसद ये है कि भारत की 130 करोड़ जनता अपनी स्वाभिमान मान सम्मान के साथ जिए, सभी को शिक्षा का अधिकार मिले, सभी की अच्छे इलाज का व्यवस्था मिले देश में, सभी को समान नागरिकता, सभी को अच्छा व्यवहार। भारतीय जनता पार्टी की तरह ना हो हिंदू मुसलमान, सबको एक सूत्र में एक जगह से एक अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, अच्छी नौकरी पेशा, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। इस रास्ते पर काम करने का काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की एक नेता ने उस पे काम करने में लगे हुए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी आपका। जी धन्यवाद।